साल भर पहले करीब आए थे, आपने एक बात कही थी बेटा बना, उस दिन की चिंता है कि या बेटी भाई सही बात है, तारी बेटी है और के तारी बेटी आज खुशी है ताई? जमा खुशी हूँ मैं तो, किसी चीज की कमी तो नहीं ना रही? कमी नहीं रही क्या इनकी भी। जिस तरीके से आप उस दिन कहो थे बोली बेटा ब्याह ही जाओगी, ब्याह खुश हो? जाएगी। मैं तो ब्याह दी अले तम ने ब्याह दी बन। बिल्कुल आपने धन्यवाद है, कोई बात की दिक्कत नहीं आने दी तुमने। फौजी ग्रुप है जो आ रहा है। गाम राम के भी सारे भाई हैं आपके थोड़ा? हाँ गाँव राम के सारे देन लग रहे, बहुत दान देन लग रहे हैं। मतलब सही हो गया काम, कोई कमी तो नहीं रही? सही 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 जमा सही वाक्य में। तो इसी बात को लेकर गांव में कई दिनों से इस बेटी के शादी और विवाह की चर्चा थी, तो सबने दिल खोल कर अपनी बेटी मान कर इसकी मदद करी है और इसी ने गांव राम कहा करा है। तो थुआ गांव में भाईचारा बड़ा शुरू से ही अच्छा है और एक बात मैं कहा करूं कि मारा भाईचारा सबसे प्यारा। दिल खुश हो जाए है। बेग बेबे ने भी यूं महसूस हुआ कि भाई मेरे भाई मेरे गले खड़े हैं। दुख की घड़ी में महसूस नहीं बिल्कुल, होगा। क्योंकि अकेला अशोक नहीं है, सारा फौजी भाईचारा और गांव के काफी साथी हैं, लगभग पूरा गांव ही। उस छोरी ने नू महसूस नहीं आवे तेरे सिर पे तो माँ बाप का सिर उठ गया, साया उठ गया, अरे तेरा भाई नहीं है। तो यह चीज उस छोरी ने महसूस ना होने दी और मेरे ख्याल से ना आगे होने दी। A to Z हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने सोनू दलाल के राम राम। फिलहाल जींद जिले के थुआ गांव में बैठे हैं और भाई पूरा भाईचारा अपना देखने लग रहा है। फौजी भाईचारा ग्रुप है, दीपक भाई हैं, सचिन भाई हैं, यानी 3-4 भाई जो अनिल और बंटू। और उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो थुआ गांव में सुनील हैं जो भाई प्रोफेसर हैं, अशोक हैं जो हरियाणा पुलिस में हैं, और पूरा गांव राम का मैं अगर बात करूं तो भाईचारा बैठा है। जगबीर जी फौजी साहब बैठे हैं जो डिगाना हैं, रिटायर फौजी हैं और जो फौजी भाईचारा ग्रुप के सदस्य भी हैं। और एक हमारी ताई जी बैठी हैं, ताऊ जी बैठे हैं, चाचा और बैठे हैं। यानी करीब आज 10 साल भर पहले आपने एक वीडियो देखी होगी और एक बेटी थी, क्या नाम उस बेटी का? सपना। यानी पिताजी पहले गुजर गए थे, उनकी माता जी खेत में गई थी, वो बुग्गी में तो पड़ गई थी, नाड़ के जोते टूट गए, उनका इलाज चला 5-7 दिन हिसार में, तो वो भी इस दुनिया तक चल बसी। यानी जिस बेटी के, और खासकर आप बात करा जब वो बेटी अपने बाप का घर में हुआ है, माँ बाप चले जावे हैं तो उसकी ज़िंदगी आप समझ सको मतलब किस लेवल पर हुआ है, किस स्तर पर हुआ है। लेकिन इस गाम राम का मैं सबसे पहले धन्यवाद करना चाहूँगा पूरा थुआ गाँव का। इस गाम राम ने भाईचारा दिखाया, पहले भी आपने वीडियो बनाई थी और भी साथियों ने मदद करी, मकान की मरम्मत करवाई, लैटरिन बाथरूम करवाए, चाहे इन्वर्टर की बात करा, गैस चूल्हा की बात करा, पंखा की बात करा, देश विदेश का भाईचारा ने मतलब पूरा जोर लाएगा, बढ़िया तरीका तो वो काम करा। ये हमारी ताई जी थी। यानी हालात ने आकर आदमी ने अलोड़ दिया करें भाई, सीधी भाषा में अगर मैं बात करूं, इस कदर मजबूर कर दिया करें कि उसने कोई रास्ता भी ना दिखा करता। ये हमारी बूढ़ी ताई बैठी है जो सपना की ताई है। उस टाइम भी ताई की आंखों में आंसू थे और आंसू अपनी जगह 100% सही थे। ताई का डर हो गया कि माँ नहीं बाप नहीं। उस टाइम भी ताई ने एक बात कही थी, एक बोली बेटा ब्याह वांगे लड़की ने, एक का बात कही थी। सारे अनिल फौजी और थे, भाई साहब सारे थे, बताई कोई बात नहीं, थोड़ा पहला बेरा दे दिए। पूरा गाम राम मिलकर और पूरा भाईचारा मिलकर अपनी बाण बेटी समझ कर अच्छा तरीके से विदाई करेंगे। आज एक खुशी का मौका है कि आज उस मौके पर आज उस बेटी की शादी है, यानी आज उस बेटी की विदाई हो जाएगी, दूसरा घर वो है चली जाओगी। और फौजी भाईचारा ग्रुप है, सारे आप देखने लग रहे हो, भाई साहब हैं, फौज साहब है, यानी सारे बैठे हैं गांव राम के। तो आज इन कहा करें जिस तरीके से पुराने बुजुर्ग बताया कर दे के दी बेटी हो जो पूरा गांव की हो, उसमें कोई जात बिरादरी नहीं होती। तो आज यह बेटी जो पूरा थुआ गाँव की बेटी है, पूरा भाईचारा सबने मिलकर एक अच्छा तरीका था अपनी छोटी बहन की जो है विदाई करेंगे अच्छा तरीका है। इस अवसर पर सारे भाई आए हैं और भाई यथासंभव खाना भी लिया है। बहुत सारी जगह न्यू जो है भाई, वो तो उस बिरादरी के थे, न्यू थे, आप ओढ़ गए, आपने तो न्यू नहीं करा, पानी भी पिया, चाय भी पी और रोटी पानी का यथासंभव यथा इच्छा यानी जितनी थी खाना भी खाया। यानी इस परिवार को दिखाया है कि यू भाईचारा चाहे फौजी भाइयों चाहे गाम राम के तारे साथ हैं। ताई राम राम। राम राम भाई। साल भर पहले करीब आए थे, आपने एक बात कही थी बेटा बना, उस दिन की चिंता है कि या बेटी भाई सही बात है, तारी बेटी है और के तारी बेटी आज खुशी है ताई? जमा खुशी हूँ मैं तो, किसी चीज की कमी तो नहीं ना रही? कमी नहीं रही क्या इनकी भी। जिस तरीके से आप उस दिन कहो थे बोली बेटा ब्याह ही जाओगी, खुश हो? मैं तो ब्याह दी अले तम ने ब्याह दी बनने के ब्याह गाम राम की बेटी है, मदद है। मदद सारे। ताऊ राम राम। क्या नाम आपका? मेरा नाम रामफला है। अच्छा, बेटी के लागू इसकी गुड़िया क्या? मैं दादा लागू दादा हूँ लागू। लड़की का। तो हालात के हैं, एक बार परिवार के हालात बताओ थोड़े आप इसके।
वैसे बोल पड़ो, कोई दिक्कत नहीं। नहीं ठीक है वो हालत। माँ बाप नहीं है बेटी के? हाँ माँ बाप को नहीं, ना भाई हम्म। को नहीं, या इसकी सगी तो इसकी ताई ले ले, इसकी माँ ले ले, या बुढ़िया बैठी तो। या ये माँ या ये बाप। हाँ, और इसकी बेबे है, वो इसकी माँ ला ले, बेबे ला ले, कुछ भी ला ले, बड़ी बेबे है इसकी, हो रहा है घर जमाई रवा हो रहा है, बिल्कुल। उसका तो ये टाइम पास कर रहे थे। बिल्कुल आपने धन्यवाद है, कोई बात की दिक्कत नहीं आने दी तुमने। फौजी ग्रुप है जो आ रहा है। गाम राम के भी सारे भाई हैं आपके थोड़ा? हाँ गाँव राम के सारे देन लग रहे, बहुत दान देने लग रहे हैं। मतलब सही हो गया काम, कोई कमी तो नहीं? सही 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 जमा सही वाक्य में। हाँ आपका क्या नाम है? रमेश। अच्छा, के लागू आप गुड़िया के? मैं तो जो मेरी लड़की भी आ रखी हो रहा है। अच्छा अच्छा, आपकी लड़की बह रखी है। तो इस प्रोग्राम में पहुंच रहे हो तो आपने पता भी होगा भाई बेटी के हालात के हैं, माँ बाप नहीं है। हाँ हाँ है नहीं, ना बाप ना माँ। भाई ना माँ। तो आज जो फौजी भाइया ने और आपका थुआ गांव का पूरा गांव राम ने मिलकर ने सारे ने जो सहयोग करे उसके बारे में क्या कहोगे आप? जमा सही बहुत कहा बढ़िया। जी, बढ़िया करे जी, बहुत बढ़िया। फौजिया ने ग्रुप करके बढ़िया करे। बाकी सुनील भाई साहब हैं जो प्रोफेसर हैं, इसे काम तो हैं, और जो अनिल फौजी हैं पिछली वीडियो में आपने देखेंगे उनके भाई है। तो भाई जी राम राम। भाई जी राम राम। सबसे पहला तो आप सारे फौजी भाई यहाँ पर पहुँचे हैं, उन सबका स्वागत है। आपकी एक बात अभी आई थी सामने कि दी बेटी सबकी हुआ है, तो इसी बात को लेकर गांव में कई दिनों से इस बेटी के शादी और विवाह की चर्चा थी। तो सबने दिल खोल कर अपनी बेटी मान कर इसकी मदद करी है, और इसी ने गांव राम कहा करें। तो थुआ गांव में भाईचारा बड़ा शुरू से ही अच्छा है, और एक बात मैं कहा करूं कि हमारा भाईचारा सबसे प्यारा। सबसे बड़ी बात यही हुआ है, दुनिया में भाईचारा तो ऊपर कोई चीज़ नहीं है। और भाईचारा उसने कहा है कि जब किसी पे कोई मुश्किल आ जावे, है ना, किसी की परिस्थिति विपरीत हो जावे, तो उसमें जो मिल के सारे उस परिस्थिति ने अपनी मान के जब एकजुट होकर मदद करें हैं, तो उसने भाईचारा कहा। और भाईचारा कोई ऐसी वो शक्ति या कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको आप उठा के दिखा देंगे, वो दिखा आपके काम तय। और उस काम में गांव के सारे, चाहे वो मौजीज भी हैं, गांव के नौजवान युवा भी हैं, सब ने मिलकर, पहले भी आप भी आए थे, है ना, ये ताई है ना, ये बड़े हम पाले हैं इस ताई ने, इस ताई की गोद में हम खेले हैं, हम आज इस मुकाम पर हाँ कि समाज को कुछ लौटा सका। जब हम छोटे थे ना, मैं भी, अनिल भी, और भी परिवार के साथ भी संबंध है, तो एक जिम्मेदारी नैतिक तो थी, लेकिन गांव की एक बेटी होने के नाते, गांव की दी बेटी सबकी बेटी है, तो उस नाते ये भाई फौजी आए हैं सारे, सचिन भाई है और बाकी सारे भाई हैं, हमेशा इस काम के लिए वो आगे रहते हैं कि समाज में किसी ज़रूरतमंद की मदद करी जा सके। तो यही कहूँगा कि गाम राम ऐसे ही कभी किसी की और ज़रूरत की मदद की आगे भी ज़रूरत हो तो सबने मिलजुल कर करनी चाहिए। और ये एक समाज को संदेश जाए कि किसी की परिस्थिति या किसी की मजबूरी है ना, तो उसमें सारे एकजुट हो गए, उसने बांट लो, तो वो आदि भी नहीं रंदी, वो रंदी ही नहीं। सुनील भाई एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जिस तरीके से कहा करनी एक बेटी का जिसका माँ भी ना हो, बाप भी ना हो, भाई भी ना हो, लेकिन जिस टाइम उस बेटी की अंतिम विदाई यानी एक विदाई का जो टाइम आवा है, तो कहीं ना कहीं मतलब उसका दिल में यह चीज आओगी कि आज तेरा कौन है, लेकिन आज इतना भाईचारा है, तो शायद उस बेटी ने नहीं फील होया। यह बहुत बड़ी बात है भाई जी। देखो कह कर ना, अपना हरियाणवी में भी टाइम टाइम पर सारी चीज़ याद आवे। देखो हम उस रूप में तो कभी भी उसकी कमी पूरी नहीं कर सकते, लेकिन एक इंसानियत के नाते, है ना, हम सब जो खड़े हैं यहाँ पे, नौजवान भाई खड़े हैं, सचिन भाई और फौजी भाई खड़े हैं, या शोक खड़ा है, तो हम किसी भाई से, किसी पिता से कम नहीं है। बात जिम्मेदारी तय भाई बना है, जिम्मेदारी तय पिता बना है। और अगर ये जिम्मेदारी पिता नहीं निभा रहा तो कोई फायदा नहीं, जिम्मेदारी भाई नहीं निभा रहा तो कोई फायदा नहीं, चाहे सगा भी हो, ब्लड रिलेशन का भी हो। और कई करे ना, जो जिम्मेदारी निभा दे वही सच्चा रिश्ता हुआ है। तो यही सोच कर ना इस गांव में एक अच्छी एक शुरुआत, एक मिसाल पेश करी है कि गांव में कभी भी इसी मुसीबत किसी पे भी आवे तो मिलजुल कर गांव सारा इकट्ठा होकर उस पर एकजुट होकर ना मदद करा है। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा समाज को भी कि किसी भी परिस्थिति में अगर ऐसा किसी पे भी समय आवा है तो उसको पूरी शक्ति के साथ, पूरी अच्छी सोच के साथ, ऐसे ही मदद के साथ उस समय को आगे लेकर चलें। कहते हैं समय सदा एक सा नहीं रहता, आज दुख के दिन है, कल सुख के दिन भी आवेंगे। तो यही सोच लेकर चलनी पड़ेगी समाज में। और दूसरी बात यह कि आज आप इस लायक हैं कि हम समाज को कुछ दे सका,
इस समाज से लिया बहुत कुछ है। इस समाज से जो लिया उसका 1000वां हिस्सा, 1,00,000वां हिस्सा ईमानदारी से आप लौटा सको, किसी ज़रूरतमंद की मदद कर सको, तो इससे बड़ी समाज में कोई सेवा नहीं है। मानव सेवा सबसे बड़ी सेवा है। चलो भाई जी, धन्यवाद। सचिन भाई राम राम। राम राम सोनू भाई। तो क्या कहना चाहोगे, बहुत दूर तक चल का याद? भाई साहब का अनिल है, सुनील है, नहीं अनिल जो फौजी भाई है हमारा, जो ही फिलहाल ड्यूटी पे है। भाई तो बात हुई थी, और भाई साहब हैं बड़े भाई हमारे भी, सुनील प्रोफेसर हैं, और गांव में इतना बढ़िया कर रहे हैं। एक फौजी भाईचारा की यह विचारधारा थी कि समाज में जागरूकता, और हर गांव में इसे भाई इसे मतलब टीम बनेंगे और आगे आओगे ना, तो फिर कोई परेशानी नहीं रही। भाई ताई जी हैं, इनकी एक जो बेटी है, उनका माता पिता गुजर गए। इस साल में शादी का मतलब खाने का खर्च है और सामान है, सारा अपने सुनील भाई ने कराया, तो बहुत बहुत धन्यवाद। और फौजी भाईचारा ग्रुप के हम मतलब परिवार सदस्य भी हम सब, तो सारे भाई तन मन धन ताक भी इसे परिवार के साथ रवांगे। और एक यह है भाई, देखो भगवान ने हमारे तक कुछ दे दिया, तो सबसे पहले इंसान बनाया है, तो इंसानियत उस समय है जब इसे परिवार की मदद करांगे, तो इसे परिवार की आप सब ने भी मदद करनी चाहिए। यो है सोनू भाई एक हाँ जी, थोड़ा आऊँगा मैं। यानी बात मतलब बंदोबस्त की, भाई जिम्मेदारी किस तरीके तली, तो गाम राम के जितने भाई हैं, यानी ये सारे भाई है लिए अशोक भाई हैं, इन्हें मिलजुल कर जितना हलवाई का या खान पीन का सारी व्यवस्था इन्हें करी है। सामान की अगर आप बात करा तो भाई जिस तरीके से अपने ताई बुजुर्ग हैं, भाई दिमाग में यह चीज़ रहा है, भाई अपना तो जुगाड़ है नहीं, तो भाई जादूगर है RK सम्राट, आप देखते भी रहो सोशल मीडिया पे, यानी सामान की सारी व्यवस्था जादूगर भाई ने करी। सुनील भाई आप क्या कह रहे हैं? हाँ, मैं यही कहना चाहूँ था कि जो RK सम्राट भाई हैं, उन्होंने बेटी के लिए जो एक उपहार स्वरूप, देखिए वैसे तो मैं समाज के उस वर्ग से आऊँ जो समाज में बदलाव की बात करे, तो मैं दहेज की या इस किस्म की जो भी नई समाज में कुप्रथाएं हैं उनके बिल्कुल समर्थन में नहीं हूँ। लेकिन इनकी एक आस्था थी, इनका एक विचार था कि मैं दहेज रूप में नहीं, मैं अपनी बेटी को उपहार के रूप में दे रहा हूँ। तो इनका भी बड़े दिल से हम आभार प्रकट करते हैं कि अपनी बेटी समझ के इन्होंने ये काम, ये बीड़ा उठाया हुआ है। और मैं तो ये कहूँगा सम्राट भाई को कि समाज में है ना, आप इस मैसेज को फैलाओ कि भाई दहेज मुक्त हो, क्योंकि एक गरीब आदमी नहीं दे सकता है ना। आज मान लीजिए भाई ने दे दिया, हर जगह तो नहीं दे सकते हम। समाज में लाखों करोड़ों गरीब बेटियां हैं जिनकी शादी होनी है। तो मेरी तो दिल की इच्छा ये है कि ये समाज से ये बुराई बिल्कुल उपहार के नाम पे भी ना रहो, है ना। आप खाने पीने के लिए, मान सम्मान के लिए, चाहे बारात आओ चाहे गांव का भाईचारा, उसके लिए अच्छा खाना पीना करा और अच्छे से प्यार और सम्मान के साथ उसका आदर सत्कार करा, सबसे बड़ा काम तो है ये। लेकिन वही बात है कि समाज में बदलाव एकदम आता नहीं है, उसके लिए लगातार प्रयास करने पड़े हैं। तो मेरा तो भाईचारा फौजी से तो है ही है, सम्राट से भी है, कि वो एक ऐसे मैसेज को लेकर चलें समाज में कि आने वाले समाज में गरीब आदमी भी आराम से शादी कर ले, थोड़ी बहुत ही अपने आपस में भाईचारा मदद कर दें। बिल्कुल भाई जी। और थोड़ा मैं बताना भी चाहूँगा, यानी फौजी भाईचारा जो ग्रुप है वो बिल्कुल मतलब दहेज के खिलाफ है, इसमें कोई शक नहीं है। और कहीं भी आज तक किसी भी शादी में कोई सामान भी नहीं दिया है, यानी यथासंभव कपड़े लत्ते, गोली दवाई, स्कूल की, खान पीन का, खिलाड़ियों का, ये चीज़ मदद जरूर करें। या फिर एक बेटी की शादी में कन्यादान, लेकिन सामान यानी दहेज के खिलाफ है फौजी भाईचारा। अशोक हैं हरियाणा पुलिस में। भाई जी राम राम। राम राम भाई सोनू। पूरी मेहनत करी है आपने भी? ना मेहनत कुछ नहीं, या मतलब यह है कि अकेला आदमी कि में करे नहीं, तो जब तो कि में लाग गया कि में करे है। लेकिन अब तो एक बहुत बड़ा समूह है, वो कह अंगलियाँ पहुँचा बारी हो है, यह चीज़ महसूस से को नहीं होती, मतलब कोई बड़ा काम है, क्योंकि काफ़ी साथियाँ सहयोग है। लेकिन वह बेटी तो आज खुश है, मतलब उसने नहीं तो है कि हाँ तेरे भाई मतलब भाई मतलब यूँ भी है कि वह अपनी बेबे लाग गया है, और बड़ा मतलब ये दिल खुश हो जाए है। एक बेबे ने भी यूँ महसूस है कि भाई मेरे भाई मेरे गले खड़े हैं की घड़ी में महसूस बिल्कुल, क्योंकि अकेला अशोक नहीं है, सारा फौजी भाईचारा और गांव के काफ़ी साथी हैं, लगभग पूरा गांव ही। उस छोरी ने नू महसूस नहीं आवे तेरा सिर पे तो माँ बाप का सिर उठ गया, साया उठ गया, अरे भाई तेरा भाई नहीं है। तो यह चीज़ उस छोरी ने महसूस ना होने दी, मेरे ख्याल से ना आगे होती है, होनी भी नहीं चाहिए। हाँ। जादूर भाई के कुछ कहना चाहोगे? बता दो उड़े थे। बस भाई साहब ने
अशोक ने भाई मैसेज दिया था भाई एक बेटी की शादी है, माँ बाप नहीं है, और मैंने कहा भाई जैसी भी अपने पास ज़रूरत होगी भाई सामान लेके आएंगे। लेकिन भाई साहब ने कहा तो मैं वो दहेज नहीं देता है, एक ज़रूरत होती है, देखो अपनी बेटी यहाँ से जाएगी, उसका जो सूट है बर्तन वो पेटी तो देनी पड़ेगी। एक बेटी ने पहले सिलाई मशीन सीख रखी, जो गरीब परिवार से अपने सिलाई मशीन जो ज़रूरत का सामान होता है, या बर्तन जो हम खाना खाते हैं, या सूट कपड़ा है वो देते हैं, और दहेज का बढ़ावा नहीं देते। चलो भाई जी धन्यवाद। एक फौज साहब हैं जगबीर जी, राम राम फौज साहब। राम राम जी। भाई ये नुका कर नहीं, ये भी एक प्रेरणा स्रोत हैं। देखो ये भी रिटायरमेंट फौजी है, भले ही दीपक फौजी भाई ये भी रिटायरमेंट है, लेकिन उम्र का बड़ा फर्क हो, उम्र का गलत तजर्बा आया करे। तो आपकी उम्र भी होगी 50 साल के करीब, 60 के करीब होगी, 60 के करीब 60 के करीब। तो आपका तजर्बा के को, हम तो सारे आप तो छोटे हैं, मतलब एक बेटी जिसके माँ बाप निभाई नहीं। मैंने आप लोगों का ये काम बहुत ही बढ़िया लगा, जो कि सभी भाइयों ने मिलके एक बिना बाप की बेटी, आप लोगों का नहीं, आप भी उसमें शामिल हो। हाँ सभी शामिल हैं, सभी भाई शामिल हैं, और इस तरीके के काम करते रहना चाहिए, ठीक है। और ये बहुत ही बढ़िया समाज के लिए एक अच्छी सोच आएगी इसके अंदर कि भाई जिसके मालिक कोई नहीं है तो उसके लिए, लड़की के लिए आदमी लो नहीं सोचा भाई मेरा लड़की पैदा होगी, क्योंकि जो पैदा होता है उसके लिए परमात्मा पहले से बंदोबस्त करके भेजता है, जो भेजे किसी रूप में, वो किसी फौजी भाईचारा या कोई और दूसरा भाई उसके रूप में भेज देता है, उसके लिए सारी चीज़ उपलब्ध होती है। इसलिए बहुत ही बढ़िया काम किया आप लोगों ने, इसके लिए सबका धन्यवाद। चलो धन्यवाद फौजा। दीपक भाई 2 शब्द आप भी बोल दो। राम राम भाई। देखो बाकी तो सारे भैया ने बहुत बढ़िया बढ़िया बात बताई, मैं तो एक चीज़ कहूँगा, जैसे कि भाई साहब ने कहा कि दहेज प्रथा, हमने पहले भी मैसेज दिया है, पहले भी हमने वीडियो डाली है अपने चैनल पे, और समाज आपके भाई सोनू भाई आपके चैनल पे भी डाली है कि हम दहेज प्रथा के खिलाफ हैं। वो किस लिए है मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि देखो जिस भी लड़के के साथ हम अपनी बहन बेटी की शादी करते हैं तो वो समर्थ होता है, तभी तो हम रिश्ता करते हैं। अगर हम वो चीज़ें बढ़ावा देते हैं तो आने वाले में मान लो हमारे परिवार ठीक है हम दे दिया है, लेकिन जो दूसरे परिवार होते हैं वो नहीं देते, तो हमारी बेटी बहन को तंग करते हैं। उससे बहुत से कारण है कि वो कई बार सुसाइड तक भी आती है, पता नहीं कहाँ तक चली जाती हैं, तलाक भी हो जाते हैं। तो इसलिए अगर ये जो पहले से चल आ रही है ये प्रथा, इसको जितना जल्दी हो सके हम बंद करेंगे तो आने वाले समय में जो दिक्कतें परेशानी वो ठीक हो जाएंगी, और हमारी बहन बेटियाँ हमेशा खुश रहेंगी। भाई जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो भाई यह थी सारी नुका करनी आज की कहानी, और कहानी के थी यह थी, मतलब एक बेटी नुका कर हैं हालात ने उसका सब कुछ छीन लिया अगर देखा जावे, लेकिन आज असली में वह कहावत सही साबित हुई है। एक कहावत अपने देसी भाषा में गाँव में के गाम राम हो है, यह बड़े बुजुर्गों की कहावत है। और कहावत जब बना कर, जब उस चीज़ में कोई ताकत हो, वह चीज़ घटी हो, वह चीज़ बनी हो, तो आज सही में इस गाम राम ने अपनी ताकत दिखाई है। उस बेटी को यह एहसास नहीं होने दिया। देखो पूर्ति किसी पद की, किसी पोस्ट की, या किसी भी चीज़ की कोई पूरी नहीं कर सकता। माँ की जगह चाहे दूसरी तीसरी को है, जो पर जन्म देने वाली माँ एक हो है, पिता एक हो है। लेकिन इन भाइयों ने मतलब कोई चाचा बना, कोई ताऊ बना, कोई मतलब ताई के रूप में, यानी माँ बाप और भाई बनकर है, इस समाज ने उस बेटी को ये दिखा कि तू अकेली नहीं है, तेरे सिर पर सबका हाथ है। और अच्छा तरीका था, जिस तरीका था एक संपूर्ण परिवार अपनी बेटी की विदाई कराया करे, ठीक उसी तरीका था इस बेटी की आज विदाई होगी। दिल बड़ा खुश होया, और समाज में यानी कहा करें बदलाव की एक पहल चल पड़ी है। दिल तो सैल्यूट करा भाई फौजी भाईचारा ग्रुप और सारे फौजी भाइयान, चाहे वो इस गांव के हों, चाहे वो और के फौजी, सारे बराबर है लिए, सारे देश के हों फौजी, यानी उनकी सोच न हम सलाम करा। और ज़रूर आपने यह वीडियो शेयर करनी है, और आपके जो सोच विचार हैं हमेशा की तरह एक सभ्य कमेंट के माध्यम से आपने ज़रूर देने हैं। और शेयर करोगे, इन चीज़ों आगे बढ़ाओगे, तभी जाकर समाज में यानी बदलाव वो धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। जय जवान जय किसान।